हमारी जो लास्ट हिंदी की क्लास थी उसमें मैंने आप लोगों को चित्र वर्णन के बारे में बताया था कि चित्र का वर्णन कैसे करते हैं, उसकी स्टार्टिंग कैसे करते हैं और क्या-क्या चीजें आप उसमें लिख सकते हो। क्लियर? जो एग्जाम में आपका आएगा वो 5 मार्क्स का आएगा। इट मीन्स आपको 5 to 6 लाइन्स आपको चित्र वर्णन में लिखनी है। मेन चीज क्या होती है, अगर आपकी मात्राओं की गलती होती है या फिर आपके सेंटेंस इनकरेक्ट होते हैं तो आपके मार्क्स कटते हैं। क्लियर? चित्र में हम वो चीज नहीं बोलते जो हमें पता होता है, हम सिर्फ वही चीज वहां पे लिखते हैं जो कि हमें दिखाई दे रही होती है। क्लियर? जैसा हमें चित्र दिख रहा है हम सिर्फ उसको देख के चीजों को एक्सप्लेन करते हैं, और कोई भी जो छोटा सा चित्र है उसको देखकर आप कई सारी चीजें लिख सकते हो। क्लियर? मतलब अगर अगर आपको 20 लाइंस लिखनी है तो भी उसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आप सबको आवाज आ रही है ना? यस मैम। यस मैम। बोलो तो सही, मुझे ऐसा लगता है कि एकदम से म्यूट नहीं हो गया हो। दिस पिक्चर इज विजिबल, दिख रही है? एक पिक्चर है यहाँ पे। यस मैम। ओके, सो वन बाय वन यू हैव टू टेल मी स्टार्ट कैसे करना है। आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ, अगर आपने पहले वाला देखा है तो आपको पता मतलब पता होगा कि कैसे आपको स्टार्ट करना है। तो एक एक सेंटेंस आप सभी बनाओगे। क्लियर? देन आई विल स्टार्ट द बुक एक्सरसाइज। अब यहाँ पे कुछ हिंट दिए हुए हैं बट एग्जाम में आपको इस तरीके से नहीं दिया जाएगा। जैसे कुछ वर्ड्स यहाँ पे दिए हुए हैं, एग्जाम में नहीं मिलेंगे देखने को, आपको अपने आप से वाक्य बनाने हैं। बट सबसे पहले अगर हमें चित्र का वर्णन करना है तो हम सबसे पहली लाइन क्या किस चीज के बारे में लिखते हैं? मैम मौसम, गार्डन। सबसे पहली चीज की जो पिक्चर है वो किस चीज से रिलेटेड है? क्लियर? और पिक्चर को हम हिंदी में क्या बोलेंगे? जो दृश्य है, जो सीन है वो कहाँ का है, किस जगह का है, किस टाइम का है, या वो सारी चीजें हम सबसे पहले एक्सप्लेन करते हैं। यस, तो पहला सेंटेंस क्या होगा? पहला वाक्य बनाओ। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए मैं आपको ये वाली एक्सरसाइज दे रही हूँ। क्या हुआ? लड़का तरबूज खा रहा है। कौन खा रहा है? आदमी तरबूज खा रहा है। मैंने क्या कहा, पहले सबसे पहले आप वाक्य कैसे शुरू करोगे? पहला वाक्य चित्र वर्णन में क्या लिखोगे? कौन है? कुत्ता भौंक रहा है। कुत्ता भौंक रहा है कहाँ पे? मैम कुत्ता सो रहा है। सो रहा है। ओके, नहीं बाकी चीजें बाद में, पहले मुझे ये बोलो ये दृश्य किस चीज का है? गार्डन मैम, बगीचा। गार्डन को क्या बोलेंगे? बगीचा। तो यह दृश्य एक बगीचे का है। ठीक है, पहला हो जाएगा यह दृश्य एक बगीचे का है। फिर समीक्षा, सेकंड वाक्य बनाओ। समीक्षा अनम्यूट करके बेटा। लड़की तोड़ रही है। लड़की फल तोड़ रही है। ठीक है। देव्यांशी, तीसरा वाक्य। लड़की है। क्या? लड़की पढ़ रही है। लड़की पढ़ रही है। ओके। रिदम माथुर। मैम लड़का बैठा है। लड़का कहाँ बैठा है? देख, लड़का ही बैठा है, वो बैठा है। लड़का नहीं है यहाँ पे। ये आप देखो, यहाँ बच्चे सिर्फ 2 ही हैं।
एक जो है वो क्या कर रहा है यहाँ पे, आपको दिख रहा है, वो तितली पकड़ रहा है। तितली पकड़ रहा है। आदमी तरबूज खा रहा है। तरबूज खा रहा है। पास में फलों का एक ये पहले बास्केट बोल को दिया क्या बोलोगे था। हिंदी में? बास्केट को हिंदी में क्या बोलोगे? मैम टोकरी। मैम टोकरी। पास में फलों की एक टोकरी रखी है, उसी के पास एक बड़ी टोकरी भी रखी है, चारों तरफ हरियाली है, पास में एक बड़ा सा पेड़ है जिस पर बहुत सारे फल लगे हुए हैं। आदमी मैम आदमी तरबूज खा रहा है। कितनी बार खिलाओगे? ऑलरेडी 3 बार सबसे पहले मैंने बोला। तो आदमी खा रहा है, हमने 3 बार उसे तरबूज मैम खिला दिया, कुत्ता अब सो आगे तो रहा है। बढ़ेंगे। और इनकेस अगर मैम आपको कुत्ता कुछ भी सो नहीं रहा समझ है। में आए ना, यस मैम सो रहा है। कुत्ता सो रहा है, पास में एक बॉल पड़ी है भूरे और हरे रंग की। यहाँ पे हम ब्राउन और ग्रीन नहीं लिख सकते हैं क्योंकि हम हिंदी में लिख रहे हैं, ठीक है। और अगर आपको बाकी चीजें नहीं समझ में आए तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि लड़की ने पीले रंग की फ्रॉक पहनी है, आदमी के पैर में जूते पहने हुए हैं। कितने सारे सेंटेंस बन जाते हैं। पास में तितलियां उड़ रही है। यस मैम। मैम पहले मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया था, फिर मेरे को पता चला कि सेंटेंसेस ही बनाने हैं, इसीलिए मेरे को समझ में आ गया। तो आपको जो चीज दिख रही है आपको सिर्फ उसको एक्सप्लेन करना है, कुछ नहीं। और थर्ड के बच्चे तो इजीली मतलब जो चीज दिख रही है उसको बोल सकते हैं, और ये तो हिंदी सब्जेक्ट है। क्लियर? अब आप इसी को यस देखो, मैम। कौन क्या वाक्य बनाए हुए हैं। चित्र में एक परिवार बगीचे में पिकनिक मनाने के लिए आया हुआ है। इस परिवार में माता पिता और 2 बच्चे हैं। रोहन तितलियों को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे ध्यान देना, जब भी हमें कोई चित्र दिया होता है तो हमें उसमें जो भी दिख रहा होता है उसका हम कोई ना कोई अगर नाम दे देते हैं तो हम आराम से चीजों को एक्सप्लेन कर पाते हैं। मैम लड़की का नाम प्रिया। तो प्रिया यहाँ पेड़ पे से लड़के का नाम रोहन ताजे लिख तोड़ दिया गया रही है और लड़की का निशा। निशा पेड़ से ताजे सेब तोड़ रही है। एक कुत्ता हरी घास पर लेटा हुआ है। बच्चों के माता पिता चटाई पर बैठे हुए हैं। माँ किताब पढ़ रही है और पिताजी तरबूज खा रहे हैं, ठीक है। तरबूज खा रहा है। तो कोई भी चीज मतलब आप नाम देकर भी लिख सकते हो कि यहाँ पे ये जने बैठे हुए हैं और इनका ये नाम है, वो ये चीज कर रहा है, तो उससे क्या होता है कि थोड़ा इजी हो जाता है। अब ये आप वॉइस इज एन ओके वेट, मैं आप लोगों को म्यूट कर देती हूँ पहले, उससे फिर मेरी वॉइस क्लियर हो जाएगी। यस नाउ लिसन। अब अपनी हिंदी की व्याकरण बुक निकाल लो, क्योंकि आपको वहां पे 3 चित्र वर्णन दिए हुए हैं, वो अभी लिखने हैं। निकाल के पहला पेज खोलना, 102। 100। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, सॉरी इट्स टू लेट। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आज इतना लेट कैसे? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मेरा वीडियो ऑन नहीं हो रहा। किसका ऑन नहीं हो रहा? कोई बात नहीं, अगर आपका वीडियो ऑन नहीं हो रहा तो आप अपनी हिंदी की ग्रामर बुक निकाल के पेज नंबर 102 ओपन कर लो पहले। पेज नंबर 102 कर लिया। और अगर किसी के पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो डू वन थिंग, आप रफ नोटबुक निकाल के उसमें भी अभी लिख सकते हो, बाद में आप उसमें नोट डाउन कर लेना। क्लियर? मैम यस बोलो। your voice is not coming. माय वॉइस Your इज voice नॉट is कमिंग। not coming. मैम आपकी वॉइस सुनाई नहीं दे रही है, तो अभी इसने बोला है कैसे? पॉइंट है सत्येंद्र आपकी बात में।
उसने एक्सप्रेशन तो फील किए होंगे ना कि हाँ कुछ बोल रही है मैम, लेकिन सुना ही नहीं दे रहा। यस मैम, हो सकता है ना। बाकी को सबको सुनाई दे रहा है, यस मैम। तो मे बी उसके ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम हो। यस मैम। यस मैम। ओके, 102 पेज आप सबने ओपन कर लिया? यस मैम। यस मैम। अब इसमें जो पहला चित्र है, इसमें क्या क्या दिख रहा है? प्लेटफॉर्म का दृश्य है, ये तो ऊपर लिखा हुआ है, और पहला सेंटेंस जो यहाँ पे बनाया है वो यही लिखा है, यह रेलवे प्लेटफॉर्म का दृश्य है। ठीक है, अब आपको पार्ट के, यस मैं पास में जूस की दुकान है। पास में जूस की दुकान है, और मैम मैम दो दोस्त मिल रहे हैं। मैम रेलगाड़ी में सभी लोग बैठ रहे हैं। रेलगाड़ी रुकी हुई है, सब लोग बैठ रहे हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, क्योंकि आपको ऊपर 1 लिखा हुआ दिख रहा होगा। यस मैम, मैम रेलगाड़ी में सभी बैठने वाले हैं। बैठने वाले हैं या फिर बैठने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बहुत भीड़ है प्लेटफॉर्म पे, आप देखोगे प्लेटफॉर्म खाली नहीं है, लोगों की बहुत भीड़ है। गुड मॉर्निंग बेटा। ये कौन एंटर हुई अभी? सना? यस मैम। आज इतना लेट बेटा, और कल आप मैम ऐसे राहुल थे? के पास, मैम राहुल की क्लास ही, ओके, क्लास ही नहीं आ रही थी मैम। यस मैम रोहन के पास भूरा बैग है। कौन से रोहन के पास भूरा बैग है? वो बैग उसकी मम्मी के पास में है। नो मैम, सामने पड़ा है ना वो। मैम ये वाला? मैम के पापा के पास। हाँ, कि एक परिवार अपने सामान के साथ खड़ा है, वे कूली से बात कर रहे हैं। कूली लोगों का सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद कर रहे हैं। ठीक है, तो यह रेलवे प्लेटफॉर्म का दृश्य है। प्लेटफॉर्म पर बहुत अधिक भीड़ है। ये सेंटेंसेस अभी आप अपने टेक्स्ट बुक में लिखोगे, नोटबुक में नहीं करना है आपको चित्र वर्णन। और आपके एग्जाम में जरूरी नहीं है कि आपके बुक में से ही कोई पिक्चर आए, कोई भी आएगी तो आप लिख सकते हो। आई थिंक इतना कर सकते हैं ना थर्ड के बच्चे? यस मैम। यस मैम। तो सबसे पहले तो कहाँ का दृश्य है वो लिख दिया करो, फिर आपको जो चीजें कुछ भी नहीं समझ में आए तो कौन सी चीज किस रंग की है वो लिख देना। ओके मैम। एग्जाम के पेपर में, मतलब आप ऑनलाइन पेपर देखते हो तो उसमें आपको जो पिक्चर दिखती है वो कलरफुल दिखती है या ब्लैक एंड व्हाइट? मैम कलरफुल। मैम एग्जाम कब कैसे होंगे? बेटा जैसे भी होंगे, आप बस पढ़ाई कर लेना, बाकी एग्जाम अपने आप हो जाएंगे। ठीक है, और आपको बता देंगे, एग्जाम से पहले बता देंगे कि आपको कैसे एग्जाम देने हैं। मैम एग्जाम्स कब से? पता नहीं, जब मुझे बताया जाएगा तो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, अभी 10th 11th के एग्जाम्स चल रहे हैं, इसलिए आप लोगों का अभी कोई न्यूज नहीं आई है एग्जाम से रिलेटेड। जैसे ही आएगी आपको बता दिया जाएगा। Shall I move to the next picture? Oh ma'am. No ma'am. No ma'am. Okay, 6 lines are there. मैं आप लोगों को 6 मिनट दे दूं लिखने के लिए? Yes ma'am. Yes ma'am. ओके, 6 मिनट्स बाद मैं पिक्चर को स्क्रॉल कर दूंगी। क्लियर? Yes ma'am. और तब तक जिसका नहीं हुआ तो समझ लेना कि आप बहुत स्लो लिखते हो। मैं थर्ड पर हूँ मैम। डू इट फास्ट, मुझे मत बताओ, आप लोग जल्दी जल्दी से कर लो, और मिस्टेक्स मत करना। Yes ma'am.
Ma'am, my work is done. ओके, लेट देम फिनिश। मैंने कहा था कि मैं 6 Ma'am, I मिनट also. Ma'am, I also done. इट्स फाइन। अगर आप Ma'am? लोगों का हो गया तो बिल्कुल शोर मत करो, बाकी जो कर रहे हैं उनको कंप्लीट करने दो पहले, Okay, ma'am. क्योंकि जितना मैंने टाइम लिमिट दिया है एटलीस्ट उस टाइम तक उनको करने दो, देन आई विल आस्क कि किस किस का बाकी है। मैम, आप सारे कराओगे? हाँ, Why नहीं? हाथ दर्द हो रहे हैं क्या? जानवी, हाथ दर्द हो रहे हैं आपके? मैम? कह रही हूँ कि हाथ दर्द हो रहे हैं क्या लिखने से? मैम, ये क्या हाथ दर्द हो रहा है? इसके ऊपर से सारा लेकर लिखाना है। और ये है मेरा आईफोन। आज मैं आपको साथ में ईवीएस का एक 5 क्वेश्चंस का क्वेश्चन पेपर भेजूंगी। क्लियर? मतलब जो भी मेरी क्लासेस होगी उसमें मैं 5 क्वेश्चंस भेजूंगी, और मैंने आपको एक वीडियो भी Yes, ma'am, आपने ऑडियो भेज के मैथ्स का बता भी दिया था। भेजा था। यस, उसमें भी अब मैं नेक्स्ट जो भेजूंगी वो 6 to 10 भेजूंगी, फिर 11 to Yes, ma'am, 15। आपने ऑडियो भी भेजा था। क्लियर? और अभी जो भी क्वेश्चंस भेजे हैं उसको कर लेना, क्योंकि उसी टाइप से आपके एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस दिए जाएंगे। तो कोई भी अगर आप लोगों को कंफ्यूजन है या लगता है कि वो चीज नहीं आती है, तो क्वेश्चंस में अगर आपको प्रॉब्लम आए तो जूम क्लास में आप मुझे पूछ लेना कि मैम ये चीज आपने नहीं कराई या ये चीज हमें अभी तक समझ में नहीं आई है। क्लियर? ओके मैम। नहीं तो फिर एग्जाम टाइम में अगर आप क्वेरीज करोगे देन आई कांट हैंडल यू, तब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं अभी जो रिवीजन करा रही हूँ उसमें आपको वो सारे टाइप कवर करूंगी जो मैं एग्जाम में देने वाली हूँ। मैम। तो अच्छी राइटिंग में अपनी नोटबुक में कर लेना,
क्योंकि मैं बाद में आपसे ये मंगवाने वाली हूँ। जब टोटल क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे हर सब्जेक्ट के, तब मैं आपसे ये चीज मंगवाऊंगी। यस मैम। यस, नाउ आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट सीन। आई होप आप सबने कंप्लीट कर लिया होगा। फर्स्ट वाला हो गया क्या? यस मैम। ओके, सो दिस इज द सेकेंड पिक्चर। ये जन्मदिन का दृश्य है। यह जन्मदिन का यहाँ पे दृश्य है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं और यहाँ पे कितनी पड़ रहा है। यहाँ पर बहुत सारे टॉफी पड़े हुए हैं। अब अभी जैसे मैंने आपको बोला था कि आप कोई भी वहाँ की नाम दे सकते सजावट हो, भी हुई तो आप बोल है। सकते, आप ये भी लिख सकते यहाँ हो, पे जैसे लड़की का मैम आप कोई प्रिया नाम का रख दो। आज बर्थडे, आज प्रिया का बर्थडे है। ओके, प्रिया, सुनीता, जो भी नाम आपको ठीक लगे वो नाम आप रख सकते हो कि आज उसका जन्मदिन है। वो केक काटने वाली है, उसके मम्मी पापा उसके पास में खड़े हैं, उसके कुछ दोस्त भी आए हुए हैं। घर सजा हुआ है और प्रिया के एक लड़के के दो लड़कों के सर पे बर्थडे की मतलब जन्मदिन की टोपी पहनी हुई है। कैप नहीं लिखेंगे हम लोग हिंदी में। और मैम गिफ्ट भी पड़े प्रिया पास के। में पास की ही टेबल पे दो गिफ्ट पास पड़े हैं। की ही टेबल में 2 तोहफे भी पड़े हैं। कौन सी टेबल पे टॉफी पड़ी है? मुझे तो नहीं दिख रही। मैम सुनीता के दोस्त ने दोस्त तोहफे लेके आए। अच्छा, मैम सुनीता के दोस्त तोहफे लेके आए और आप मेरे को एक बताओगे केक कार्ड पे भी। मोमबत्तियां कितनी लगी हुई है? केक पे 5 मोमबत्तियां लगी हुई है। केक के 6 मोमबत्ती लगी हुई है। मैम 5 है। आपको बोलनी उतनी ही है जितना आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है। अगर 5 दिख रही है तो आप 5 ही बोलोगे। 5 क्लियर? मैम 5 केक है। 5 मोमबत्तियां लगी है। मोमबत्ती 5 स्टार्ट राइटिंग। मैम सुनीता की मम्मी यह पापा सुनीता की तालियां बजा जन्मदिन का रहे हैं। दृश्य है। जन्मदिन की सुंदर सजावट की गई है। सुनीता के मम्मी पापा पास ही खड़े हैं। पास की मेज पर 2 उपहार रखे हुए हैं। केक पर 5 मोमबत्तियां लगी हुई हैं। सभी केक कटने का इंतजार कर रहे हैं। आप अपने जो वाक्य बनाओ, कोशिश करना कि जितने छोटे बन सके उतने बनाना, और जितने इजी वर्ड्स आप यूज कर सको। मैम। और हिंदी में हम लिख रहे हैं तो हम गिफ्ट नहीं लिखेंगे, हम उपहार लिखेंगे। यस मैम। कोशिश करना कि आपके सारे वर्ड्स हिंदी के ही हों। ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश के वर्ड्स, मतलब आप टोपी को कैप बोलो, फिर और कोई चीज मतलब मोमबत्ती को कैंडल बोल दो। इस तरीके से नहीं करना है। आपको हिंदी हिंदी में ही लिखनी है। जन्मदिन का पापा को ठीक है क्या? अगेन आई एम गिविंग यू 6 मिनट्स। उसके बाद में मैं वापस से इसको स्क्रॉल करके थर्ड सीन पे हम लोग चले जाएंगे। यस मैम। इतना सारा काम। अब तो काम करो, फिर क्या पेपर 3 घंटे का, 2.5-3 घंटे का पेपर होता है, तो अब तो करोगे ही।
एक मोटा हाथी झूम के चला मकड़ी के जाल। Ma'am, I complete work. ओके जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आप वो ही सेंटेंस लिखो, वो ही वाक्य लिखो जो मैंने आपको लिख के दिए हैं। अगर सेम पिक्चर आती है या डिफरेंट आती है, जैसे भी आएगी, आप लोग अपने वाक्य भी बनाकर लिख सकते हो। क्लियर? आपको अगर कोई और चीज लिखनी है तो आप उसमें ऐड कर सकते हो या फिर कुछ अलग लिख सकते हो। मैम, मुझको तो आता है बनाने वाक्य। हाँ तो 2 बार मैंने मतलब एक बार पहले भी चित्र वर्णन के बारे में बता दिया, आज फिर से ये 3 करने के बाद तो आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो उसके बाद Yes, आप अपने ma'am. आप कुछ भी लिख सकते हो, मतलब कैसे भी उसका वर्णन कर सकते Ma'am, हो। my work is done. ओके फाइन। Ma'am, done. स्टिल 2 मिनट्स आर लेफ्ट कि मैं उसके बाद थर्ड वाले सीन पे जाऊंगी, तो 2 मिनट में और मैम, कर लो मेरा जिसका बाकी नहीं हुआ है अभी तक। Ma'am, I am on attendance. Attendance. योगेंद्र हो गया आपका बेटा? योगेंद्र, आर्यन, मैम, मेरा नहीं हुआ। कितने बच्चों का बाकी है? मैम, बस मैं 5th पे हूँ। मैम, मैं भी। Navika, what happened? Do it fast. I'm done my work. Ma'am, I am on 6th. ओके एक बार मैं स्क्रीन स्टॉप करके मैं आप लोगों की अटेंडेंस ले लेती हूँ। मैम, काटने का इंतजार कर रहा ठीक है, हूँ। फिर मैं वापस से शेयर करूंगी। और जब भी आप रिटर्न वर्क करो तो अपना वीडियो ऑन कर लिया करो। आई कैन चेक कि कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, या आप लोगों का राइटिंग। ओहो बहुत थक गए हो आज आप लोग, नहीं? यस मैम। मुझे तो लगा मेरी क्लास के बच्चे बहुत स्ट्रांग है कि नहीं है? यस मैम। मेरी क्लास के बच्चे स्ट्रांग नहीं है क्या? मैम है। तो फिर इतनी जल्दी क्या थकना? मैं कहाँ सुबह सुबह उठ के एक गिलास दूध पिया करो अच्छे से, थोड़ी मैम, मैं तो एनर्जी रात को आएगी, सोते हुए टाइम पीती हूँ। बॉडी में कैल्शियम भी थोड़ा सा आएगा, आपके मैम, मैं सारे तो दर्द रात चले के टाइम जाएंगे। पीती हूँ। ओके 2 बार पी लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। यस मैम, कभी कभी हो हो गया जाता सबका होता ये है। सेकंड वाला? यस सुहासी हो गया मैम, बेटा? आई डन। मैम, मेरा सुहासी, भी हो गया। मैम, सबका हो गया। shall I move to the next one? I think सुहासी लिख रही है अभी तक। मैम,
Now this is the third picture. Clear? अब यहाँ पे एक ही पिक्चर में दो अलग अलग पार्ट्स किए हुए हैं, तो आप ऐसा कर सकते हो कि यहाँ दो सफाई के दृश्य है। यहाँ पर दो दृश्य दिखाए गए हैं, ये लिख सकते हो। उसके बाद लिख सकते हो कि एक में बहुत गंदगी है, या फिर मतलब पास में गंदगी बिखरी हुई है, जो आदमी जा रहा है वो बीमार सा लग रहा है, और आसपास कचरा फैला हुआ है, जानवर उस कचरे को और ज्यादा फैला रहे हैं। और दूसरे में सफाई का बहुत ध्यान रखा गया वहाँ है। पे सफाई बहुत ज्यादा है, लड़की कूड़ा पेटी में कूड़ा डाल रही है, अब यहाँ पे आदमी डस्टबिन जा मत रहा लिखना, है। डस्टबिन नहीं लिखना है, हिंदी है इसलिए क्या लिखोगे? कूड़ा पेटी। कूड़ा पेटी। क्लियर? अब आपके मैम पास, साथ हाँ मैंने 7 लिखाए हैं, क्योंकि यहाँ पे एक में तो सिर्फ यही बताया है ना कि दो दृश्य है, उसमें कुछ एक्सप्लेन थोड़ी किया है। और आपके पास सिर्फ 5 मिनट भी नहीं है अभी। मैं अभी क्लास में इसलिए करा रही हूँ ताकि आप लोग कितना स्पीड बढ़ा सकते हो अपनी वो देखने के लिए। आर्यन, आप लिख नहीं रहे हो। अगर टेक्स्ट बुक नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आप रफ नोटबुक में लिख सकते हो इसको। मैम साथ क्लियरली विजिबल है ना बेटा सबको? यस मैम। ओके। मैम आप इसका पीडीएफ सेंड करोगे? क्यों, जब मैं लिखा रही हूँ तो करने की जरूरत है क्या? मैम चला रहे कि छूट गया। कोई बात नहीं, जितना टाइम है अभी पहले कर लो। मैम आई एम सेकंड क्वेश्चन। ऐसा बोलो, आई एम ऑन सेकंड क्वेश्चन। आई एम फोर्थ। आई एम फोर्थ, आई एम ऑन फोर्थ। आई एम फोर्थ। गंदगी। Sorry, are you writing? वजह से आसपास मैम जानवर। अच्छा जानवर। जानवर कचरे को और अधिक फैला रहे हैं। गंदगी बीमार की वजह आसपास मैम मेरे फिफ्थ क्वेश्चन पे हूँ मैम। फिफ्थ क्वेश्चन पे नहीं, फिफ्थ पॉइंट पे। के लोग बीमार दृश्य मैम धन्यवाद। रिदम माथुर, देव्यांशी आप लिख लो बेटा। देव्यांशी, गंदगी की ताजा वजह मैम आई कंप्लीट। ओके।
किसका हो गया? जानवी का? नहीं मैम, भारती, ओके, गुड बेटा। आई एम ऑन 4th। डू इट फास्ट। लास्ट 1 मिनट बाकी है बेटा। मैं इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख देती हूँ। मैं लास्ट पॉइंट पे हूँ। ओके, मैम वैसे लास्ट वीडियो भेजते तो बाकी उसके है। अंदर आ जाता है। क्लास स्टॉप हो जाएगी अपने आप, तो उसके बाद मैं आपको पीडीएफ सेंड करूंगी, उससे आप कर लेना, ठीक है? मैम कर थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।